फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र और मोलसीरी हैं। शिवरात्रि में शिव पार्वती जी की पूजा करने रोली, मोली, चावल, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, चीनी, शहद, फल, फूल, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र, प्रसाद दक्षिणा आदि चढ़ाकर धूप दीपक जलाकर रात्रि को जागरण करें। तब ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएं, 4 बार आरती करें, शिवजी का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। पका हुआ आम चढ़ाने से विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब कथा। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक नहीं मिला तो वह एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया ने उसी वृक्ष को अपना निवास बनाया और उसकी शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़कर शिवलिंग के ऊपर अनजाने में ही गिराता चला गया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूर्ण हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी उधर से कुलाचे मारती हुई आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती भयाकुल हिरणी दीनवाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला समीप है, इसीलिए इस समय मुझे मत मारो। अपने बच्चे को जन्म देकर मैं स्वयं ही आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बातों को मान लिया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर दूसरी हिरणी वहां आई और उसने भी निवेदन किया कि मुझे अभी नहीं मारिए, तो उसने उसे भी छोड़ दिया। तीसरी रात्रि को एक और हिरणी आई जिसके छोटे छोटे बच्चे थे जो पानी पीने आई थी। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष उठाया, लेकिन उसके कहने पर छोटे बच्चों पर दया करते हुए हिरणी को छोड़ दिया। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर इन तीनों हिरनियों को छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मांसल हिरन उस सरोवर पर आए। बहेलिये ने पुनः उन्हें मारना चाहा। इस क्रिया को देखते ही एक हिरण ने प्रार्थना की, आपसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गईं तो मुझ पर भी तरस खाना चाहिए। मैं ही उनका सहचर हूँ। फिर भी आपको यदि हमें मारना ही है तो बाद में हम सपरिवार आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। हिरण की बातें सुनकर बहेलिया ने उसे रात भर की सारी बात कह सुनाई और उन्हें भी छोड़ दिया। पूरी दिन भर उपवास, रात का जागरण, शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने या गिराने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुद्धता आ गई। उसका मन से जो निर्दयता थी वो कम होके कोमलता में बदल गई। हिरण परिवार को लौटने पर भी न मारने का निश्चय किया।
शंकर भगवान के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्यग्र अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया और मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का जाप करना चाहिए। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंशय का। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष मही मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भगीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाए। प्रकट उदधि मंथन में ज्वाल, जरे सुरास भय निहाला। कीन दया तब करी सहाई, कंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीनो, जीत के लंक विभीषण दी। सहस कमल में हो रहे भार, कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहियान उबार। पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन देत सदाही, जो कोई जाचे वो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, तब क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल विधन विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर शंभु सहाई। रनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर को, निश्चय से प्रसाद तही होई। पंडित त्रोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक हो करावे। त्रोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुना। जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुरी में पावे। कह अयोध्या आस तुम, जानो सकल दुख हरऊ हमारी। नितनेम करो प्रार्थी, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करहु जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति 40 शिव ही, पूर्ण करो कल्याण। श्री गिरजापति बंदी कर चरण मध्य नाय। कहत अयोध्या दास तुम ऊपर कर हो सा। नंदी की सवारी, नाग अंगिकारी धारी। नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला धारी, सिर सोहे जटाधारी।
वाम अंग में बिहारी गिरिराज सुतवारी है। दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मधुनारी कर शूल चक्रधारी है। कला उजियारी लख देव सो निहारी, यश गावे वेदचारी सो कवारी है। शंभु बैठे हैं विशाला पी सब अंग ही निराला, पीवे भंग मत वाला अहि अंग पे चढ़ाए है। गले सोहे मुंडमाला कर डमरू विशाला, अरु ओढ़े मृग छाला भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुरमि सुरमाला करे भक्ति प्रतिपाला, मृत्यु हरे अकाल चर शीश में चढ़ाए है। कहे राम लाला मोहि करो तुम निहाला, अहिरजापति कसाला जैसे काम को जलाए है। मारा है जलंधर और त्रिपुरा को सहारा, जिन जा रहा है काम जाके शीश गंग धारा। धारा है अपार जैसु महिमा है तीनों लोग, भाल सोहे इंदु जाके शीश जाके सुषमा की सारा है बा सब खायो हलाहल जानी, भक्त के आधार जेहि वेदा ने उचारा है। चारा है भांग जाके गिरीश कन्या कहत, अयोध्या सोई मालिक हमारा। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके मुख में दवानी, सोहे भवन में भवानी सुख संपत्ति लहा कर। मुंडन की माला जाके चंद्रमाल लाट, सोहे दासन के दास जाके दारिद्र्य दहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी, कहत कवि आनंदी कहा करे। जगत रिसाए यमराज को कहाँ बसाए, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। गोर शरीर में गोरी विराज।